प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं कंप्यूटर साइंस का 9th क्लास का सेट 3 दिसंबर का एग्ज़ाम का जो आपका हुआ है उसका सॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को। पहला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है व्हाट इज़ यूज टू सी द डॉक्यूमेंट बिफोर द प्रिंट आउट इज़ टेकन। यानी कि क्या चीज़ यूज़ किया जाता है, यहाँ पे लिखा है हिंदी में, प्रिंट आउट लेने से पहले दस्तावेज को देखने के लिए क्या उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रिंट प्रीव्यू। ठीक है, जब प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं तो उसमें सब कुछ पता चल जाता है। ठीक है, उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है वेयर कैन वी इंसर्ट ए पेज नंबर इन द पेज। यानी हम पेज, किसी पेज में पेज नंबर कहाँ डाल सकते हैं। तो हम हेडर में भी डाल सकते हैं और फुटर में भी डाल सकते हैं, इसलिए ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद हेडर फुटर मतलब कि पेज के ऊपर भी और पेज के नीचे साइड में भी। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है व्हाट मेन्यू इज सेलेक्टेड टू कट कॉपी एंड पेस्ट। कट कॉपी पेस्ट करने के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट करते हैं, तो एडिट मेन्यू सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद में 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर में पूछा गया है विच इनेबल अस टू सेंड द सेम लेटर टू द डिफरेंट पर्सन्स। यानी कि हम निम्नलिखित में से हमें एक ही पत्र अलग अलग व्यक्तियों को भेजने में सक्षम बनाता है। तो वो कौन सी चीज़ होती है, तो मेल मर्ज करना। ठीक है, मेल मर्ज कर देंगे तो कई जो लोगों को अलग अलग व्यक्तियों को चला जाएगा। उसके बाद में 5वां जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग रिज्यूम। यानी रिज्यूम बनाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है बायोडाटा बनाने के लिए, तो एम एस वर्ड को हम यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपसे एम एस वर्ड फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। तो जब एम एस वर्ड का कोई भी फाइल एक्सटेंशन होगा तो उसके आगे डॉट DOCX डॉक्स लग जाएगा। ठीक है, जैसे पीडीएफ फाइल के अंदर आप कुछ भी लिखो नाम, आप पीडीएफ फाइल का कोई भी नाम देखोगे और उसके बाद में डॉट लगा के पीडीएफ लिखा हुआ होता है, तो ये एक्सटेंशन होता है। लास्ट में जो लिखा होता है अपने आप ऑटोमेटिक जो कंप्यूटर लिख देता है उसको हम एक्सटेंशन बोलते हैं, और वो होता है डोक एक्स। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है, इसमें आपको 7 नंबर पूछा गया है शॉर्टकट की बतानी है प्रिंट ए डॉक्यूमेंट के लिए। तो सभी को पता है शॉर्टकट की क्या दबाओगे, Ctrl+P दबाओगे तो ऑटोमेटिक आपका प्रिंट वाला जो है पोर्शन खुल जाएगा। उसके बाद में 8 नंबर क्वेश्चन है नेम ऑफ द नेम ऑफ ए वर्ड डॉक्यूमेंट डिस्प्लेज इन। तो नेम जो है वर्ड डॉक्यूमेंट का नाम कहाँ प्रदर्शित होता है, तो वो टाइटल बार में प्रदर्शित होता है। टाइटल बार में दिखाई देता है कि हमने टाइटल क्या रखा है। इसके बाद नेक्स्ट जो 9th नंबर क्वेश्चन है द शॉर्टकट की टू पेस्ट टेक्स्ट इन एम एस वर्ड। एम एस वर्ड में कोई चीज़ को पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी है हमारी Ctrl+V। इसको दबाएंगे तो कोई चीज़ हमने कॉपी की है तो शॉर्टकट में बिना राइट क्लिक किए पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 12 नंबर, इसमें पूछा गया है आपसे 10 नंबर, 10 से 12 तक का क्वेश्चन देखेंगे हम। इसमें आगे भी देखेंगे 13 नंबर भी। राइट स्टेप्स फॉर क्रिएटिंग ए डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट बनाने के लिए चरण आपको लिखना है। तो स्टेप 1 में आपका क्लिक द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन। दूसरा है सेलेक्ट द न्यू डॉक्यूमेंट डायलॉग्स बॉक्स विल अपीयर। थर्ड है सेलेक्ट ब्लैंक डॉक्यूमेंट। एंड फोर्थ लास्ट है क्लिक क्रिएट बटन, ए न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट विल अपीयर। तो ये 4 पॉइंट में आपको इसको आंसर दे देना है। इसको हिंदी में मैंने लिख दिया है, अगर आपको समझना है तो इसको हिंदी में समझ सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन पर क्लिक करें, फिर न्यू चुनें और न्यू डॉक्यूमेंट बॉक्स दिखाई देगा। ब्लैंक डॉक्यूमेंट चुनें और उसके बाद में क्रिएट बटन पर क्लिक करें, नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट दिखाई देगा। इस तरह से आप इसको हिंदी में लिख सकते हैं। इसके बाद में आपका जो है 11 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा गया एम एस वर्ड के विभिन्न उपयोगों को समझाना है, वेरियस यूजेस क्या क्या हैं। तो यहाँ पर है क्रिएटिंग ए टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के लिए एम एस यूज़ होता है। उसके बाद में एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग के लिए, कोई भी आपके पास डॉक्यूमेंट है किसी ने भेजा है उसको भी अगर एडिट करना है, फॉर्मेट करना है तो भी एम एस वर्ड यूज़ होता है। उसके बाद में आपका नेक्स्ट है मेकिंग ए टेक्स्ट डॉक्यूमेंट इंटरेक्टिव विद डिफरेंट फीचर्स एंड टूल्स। उसमें जितने भी फीचर है, खूबियाँ हैं, खासियतें हैं, टूल्स हैं जो वहाँ पे उनके द्वारा जो है हम किसी डॉक्यूमेंट को बहुत ही शानदार आकर्षित बना सकते हैं। यूज्ड बाय ऑथर्स एंड रिसर्चर्स। ये डॉक्यूमेंट बनाने के लिए या फिर बहुत सारी चीज़ें करने के लिए ऑथर्स और रिसर्चर्स द्वारा बुक छापने के लिए, बुक बनाने के लिए भी यूज़ होता है। उसके बाद डिटेक्ट ग्रामेटिकल में एरर इन द टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। अगर आपका डॉक्यूमेंट में एरर है तो ग्रामेटिकल एरर वो आपको रेड इंक से दिखा देगा कि आपने स्पेलिंग गलत लिखी है। इसी को मैंने हिंदी में लिख दिया है ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के उपयोग नीचे दिए गए हैं। एक टेक्स्ट दस्तावेज बनाने के लिए, दूसरा है मौजूदा दस्तावेज का संपन्न और प्रारूपण के लिए, तीसरा है विभिन्न विशेषताओं और उपकरणों के साथ टेक्स्ट दस्तावेज को इंटरेक्टिव बनाना यानी आकर्षित बनाना, चौथा है लेखकों और शोधकर्ताओं द्वारा उपयुक्त किया जाता है,
और टेक्स्ट दस्तावेज में व्याकरण संबंधी त्रुटियों का पता लगाया जाता है। इसके बाद में 12 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे राइट द स्टेप्स फॉर इंसर्टिंग ए टेबल इन एम एस वर्ड। तो एम एस वर्ड में 5 स्टेप में हम टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। पहला है प्लेस द कर्सर वेयर यू वांट टू इंसर्ट द टेबल। उसके बाद में सेलेक्ट द इंसर्ट टेब। उसके बाद में आपका थर्ड आ जाएगा इन टेबल्स ग्रुप क्लिक द टेबल कमांड। उसके बाद चौथा आ जाएगा इट डिस्प्लेस डिफरेंट ऑप्शन टू इंसर्ट द टेबल और सेलेक्ट द डिजायर्ड ऑप्शन टू इंसर्ट द टेबल। तो ये 5 ऑप्शन में आपका टेबल इंसर्ट हो जाएगा। यहाँ पर हिंदी में मैंने लिख दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं। कर्सर को उस स्थान पर रखें जहाँ पर आप टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं। इंसर्ट टैब चुनें। उसके बाद में टेबल्स ग्रुप में टेबल कमांड पर क्लिक करें और यह टेबल इंसर्ट करने के लिए विभिन्न विकल्प आपको प्रदर्शित करेगा। उसमें से कौन सी चीज़ चाहिए वो आपको टेबल इंसर्ट करने के लिए वांछित विकल्प का चयन करें। अब आते हैं नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पे। इसके लास्ट क्वेश्चन 13 नंबर इसमें पूछा गया एक्सप्लेन वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ एम एस वर्ल्ड विंडो। आपके मैंने हिंदी का, साइंस का और उसके अलावा एसएसटी का और भी आपका जो है आईटी का, फिजिकल एजुकेशन का, ये सारे पेपर सॉल्व करवा दिए हैं कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ में, आप उनको देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है तो इसमें पूछा गया है एक्सप्लेन करना है आपको। तो एक्सप्लेन क्या किया है करना है, एम एस वर्ल्ड के विभिन्न घटकों को समझाना है आपको, यानी कंपोनेंट कौन कौन से हैं वो समझाने हैं। और ऑप्शन में है आपका एक्सप्लेन करना है आपको अंडू को, रीडू को, स्टेटस बार को, सेव एज को, प्रिंट प्रीव्यू को। तो मैंने ये वाला कर दिया है ताकि आपको आसानी हो, समझ में आ जाए। अलग अलग चीज़ें हैं और बहुत ही काम की चीज़ें हैं। जब आप कंप्यूटर चलाओगे तो ये सब चीज़ें आपके काम आएंगी ज़रूर। तो अंडू इज़ अ फंक्शन परफॉर्म टू रिवर्स द एक्शन ऑफ एन अर्लियर एक्शन, यानी आपने जो कुछ किया है उसको आप रिवर्स करना चाहते हैं कि चलो मैंने TO2 लिख दिया और 2 को हटाना इमीडिएट, तो डिलीट की जगह अंडू काम आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल अंडू फंक्शन कैन अंडू डिलीटेड टेक्स्ट इन द वर्ड प्रोसेसर, यानी कि आपसे गलती से कुछ डिलीट हो गया है तो आपको लिखना पड़ेगा, तो लिखने की जगह केवल आप अंडू दबाओगे, Ctrl Z दबाओगे तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा आपका अंडू हो जाएगा, सही जो मिटा था वो वापस आ जाएगा। Ctrl Z इसका शॉर्ट कमांड है। इसके बाद में रीडू है। रीडू आपका जो है इसमें पूछा गया है आपसे कि रीडू को मतलब हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं। तो रीडू फंक्शन रिस्टोर्स एक्शंस दैट वर प्रीवियसली अनडन यूजिंग एन अंडू। तो अंडू से एक अंडू का अपना देखो रीड ऐसे एक एरो होगा और एक ऐसे एरो होगा। तो अगर आप अंडू करोगे तो ये एरो दबाओगे सपोज करो, तो रीडू के लिए ये एरो दबाओगे तो ये एक्शन डायरेक्ट होता है, ये आपको कुछ ज़्यादा इसमें क्लिक नहीं करना होता और ये दिखाई भी देता है। तो यहाँ पर है आपका एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं कि इफ़ यू टाइप्ड ए वर्ड एंड देन डिलीटेड इट यूजिंग अंडू, आपने इसको बिना अंडू किए ही डिलीट कर दिया है, देन रीडू फंक्शन स्टोर्स द वर्ड यू डिलीटेड। तो रीडू उस वर्ड को स्टोर कर लेगा जिसको मैं बोला था Ctrl Z। अंडू रीडू एक ही तरह है, लेकिन बस ये केवल इनके फंक्शन ये है कि आपस में ये रिलेट करते हैं इस तरह से। आगे आपका जो नेक्स्ट पूछा गया है उसके बारे में हम बताएंगे स्टेटस बार। और जो आपका रीडू करना है तो रीडू का Ctrl Y होता है और अंडू का Ctrl Z होता है। तो Ctrl Z इसका हो गया और Ctrl Y इसका हो गया, ठीक है। आप दबाओगे दोनों को देख लेना, आप कंप्यूटर पे दबा के आपको पता चल जाएगा। स्टेटस बार की बात करें तो स्टेटस बार क्या करता है, स्टेटस बार इज़ द एरिया एट द बॉटम ऑफ द विंडो दैट इंडिकेट्स इंफॉर्मेशन अबाउट द करेंट डॉक्यूमेंट, यानी डॉक्यूमेंट का इंफॉर्मेशन वो बताता है कि इट डिस्प्लेस इंफॉर्मेशन अबाउट द पेज यू आर ऑन, आप किस नंबर पेज पे हैं वो बताएगा। एज वेल एज यू लाइन नंबर, आप कितनी लाइनें आप लिख चुके हैं ये बताएगा। और उसके बाद में आपका कैरेक्टर नंबर ऑफ कैरेक्टर इन ए लाइन आपको बता देगा ऑन द लाइन टोटल, जैसे मतलब 1 2 3 4, सेव में 4 हैं, फिर AS 6 हो गए, इस तरह से कैरेक्टर गिन के भी बता देगा कि आपने अभी तक कितने कैरेक्टर्स लिखे हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो पार्ट है इसको हमें डिस्क्राइब करना है, एक्सप्लेन करना है सेव एज। तो सेव एज लेट्स द यूज़र मेक ए कॉपी ऑफ द फाइल इन डिफरेंट फोल्डर और मेक ए कॉपी विद डिफरेंट नेम, यानी कि कोई चीज़ है और उसको हमें क्या करना है दोबारा सेव करना है। तो दोबारा सेव करेंगे तो सेव नहीं होगी, ठीक है। वो हमारा कमांड क्या आ जाएगा कि आपका ऑलरेडी फाइल एग्जिस्ट कर रहा है, ऐसे आता है एरर। तो एरर आएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेव एज में जाना पड़ेगा और वहाँ पे डिफरेंट फोल्डर चाहें तो हम कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर नाम नहीं बदलना है तो डिफरेंट फोल्डर चेंज करेंगे, यानी कि हम हमारा डी में डॉक्यूमेंट है तो अगर हम ई में डालते हैं उसको उसी नाम से तो चला जाएगा, लेकिन डी में ही उसी नाम से वापस पेस्ट करेंगे तो नहीं होगा।
और उसका अगर आप मेक करना चाहते हैं कि कॉपी विद डिफरेंट नेम, तो उसको आप उस मान लो उस डॉक्यूमेंट का नाम आपको चेंज करके कहीं सेव करना है तो आप चेंज करके भी सेव कर सकते हो। इसके बाद में पाँचवा नंबर है आपका प्रिंट प्रीव्यू, जो कि हमें पता है प्रिंट प्रीव्यू क्या होता है कि फंक्शन होता है जो प्रोवाइड करता है डिस्प्ले ए पेज, एक पेज को दिखाने के लिए, और डॉक्यूमेंट और एनी अदर मटेरियल बिफोर सेंडिंग इट टू प्रिंटर। यानी कि प्रिंट करने से पहले, भेजने से पहले हमें एक कोई डॉक्यूमेंट जो भी प्रिंट करना है उसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाए कि वो प्रिंट होने के बाद कैसा दिखाई देगा, ये प्रिंट प्रीव्यू हमें बता देता है। अब इसमें आगे लिखा है print preview is a useful function to users as it helps them to see how the final print material will appear। यानी कि आपने जो लिखा है ये कैसा दिखाई देगा प्रिंट होने के बाद में, आप वो देख पाओगे इस प्रिंट प्रीव्यू के जरिए। इट ऑल्सो गिव्स द यूज़र द अपॉर्चुनिटी टू चेक और एडजस्ट द लेआउट और रिसॉल्व एनी issue before printing the material to achieve the intended final form। तो इसका मतलब ये है कि ये बोल रहा है कि इट इज़ ऑल्सो गिव्स, मतलब हमें ये आज़ादी देता है कि चेक कर लें हम उसकी लेआउट, वो मतलब कैसा दिखेगा। अगर उसको देखने में कोई परेशानी आ रही है, लेटर छोटा बड़ा करना है कि नहीं यार इतना बड़ा नीचे इससे छोटा लेटर चलेगा काम, तो आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं ताकि आप जब प्रिंट दे देते तो दोबारा आपको प्रिंट देके पेज ख़राब करने की ज़रूरत ना पड़े। सिंपल इस बात है कि आपको पेज बचाने का मौका देता है कि आपने गलती से जो प्रिंट है देखोगे यार प्रिंट करने के बाद अच्छा नहीं आया, तो फिर आप क्या करोगे, फिर चेंज करोगे, तो आप इसमें ही देख सकते हो कि आपका प्रिंट आउट कैसा आएगा। तो ये था आपका पूरा सोल्यूशन। अगर आप भी अपने क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन चाहते हैं तो 8469025568 इस नंबर पे आप कभी भी अपना क्वेश्चन पेपर भेज सकते हैं, 8469025568। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी, और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक का बटन दबा करके अपने दोस्तों के साथ, स्कूल के फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, और इस चैनल पे बने रहें ताकि आपके वीडियोस जब भी आएँ तो आपको पता चल पाए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।